जब एक सेठ धन दौलत के लालच में परमेश्वर को भूल गया। ये कथा मेरे पूजनीय बाबा स्वर्ण सिंह जी ने अपने प्रवचनों के दौरान सुनाई। ये घटना संत कबीर साहब के समय की धार्मिक शिक्षाप्रद कथा है। एक सेठ की बहुत बड़ी किराने की दुकान एक गांव के पास शहर में थी। वह सेठ प्रातः काल से उठते ही बिना भगवान की पूजा पाठ किए अपनी दुकान पर जाकर व्यापार करने लगता था। उस दुकान में 3-4 नौकर भी थे, काम करते थे। सारे दिन धन दौलत कमाने के कारण वह बहुत कंजूस सेठ बहुत कंजूस और नौकरों को भी डांट फटकार लगाता रहता था। उसका उसका ग्राहकों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं रहता था। संत कबीर जी कई बार दिन में उस लालची सेठ की दुकान पर जाते रहते थे। साधु संत तो सदा परोपकारी होते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ने के बारे में शिक्षा देते रहते हैं ताकि उनका इसी जीवन काल में कल्याण हो जाए। संत कबीर साहिब उस लालची सेठ को बार बार ज्ञान देते रहते थे कि अपनी दुकान पर जाने से पहले घर में कुछ समय परमात्मा का सिमरन करना चाहिए, उसके बाद अपनी दुकान पर जाना चाहिए, क्योंकि ये धन दौलत तो यहीं पर रह जाएगी। केवल प्रभु का सिमरन और आपके पाप और पुण्य कर्म ही तुम्हारे साथ मृत्यु के समय ऊपर जाएंगे धर्मराज जी के पास, जहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब होगा। वह सेठ संत कबीर के इन उपदेशों की परवाह नहीं करता था, उसको अनसुना कर देता था। लगभग 2 साल के बाद उस सेठ की भयानक रोग से मृत्यु हो गई। जिस समय उसकी मृत्यु हुई उसने काफी व्यापारियों का कर्जा भी देना था। 10 साल के बाद संत कबीर जी उस मृत सेठ की दुकान के पास से गुजरे तो उनके मन में विचार आया कि पता करूं कि उस लालची सेठ का मृत्यु के पश्चात क्या हुआ। संत कबीर अंतर्यामी थे, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि वह सेठ पड़ोस के गांव में एक किसान के खेत में एक बैल बनकर हल में जुता हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ वर्ष और बीतने के बाद वह बैल बूढ़ा हो गया, खेत में काम करने लायक नहीं रहा, तो उस किसान ने कोल्हू से तेल को निकालने वाले आदमी को बेच दिया, जहाँ पर वह सारा दिन दुखी होकर कोल्हू से के पास घूम घूम कर तेल निकालने का काम करने लगा। भूखा प्यासा बहुत तकलीफ में रहने लगा। कुछ समय बाद जब वह बैल और कमजोर हुआ तो कोल्हू वाले मालिक ने उसे एक कसाई को बेच दिया। कुछ समय बाद संत कबीर जब अपनी समाधि में बैठे थे तभी गांव में किसी के घर में खुशी के कारण ढोल बजाने वाला ढोल तेजी से बजा रहा था, जिस कारण संत कबीर की भक्ति में विघ्न पड़ा और उनकी समाधि भी भंग हो गई। फिर उन्होंने समाधि में ध्यान लगाया तो पाया कि ये तो वही लालची सेठ है जिसने भगवान को याद नहीं किया, ना उस परमात्मा का शुक्राना किया था। मरने के बाद भी उसकी खाल ढोल बनकर पिट रही है, जिसे देखकर कबीर साहब को उसकी दुर्दशा पर बहुत दुख हुआ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अतः मेरे प्यारे पूजनीय स्वर्ण सिंह बाबा जी ने ये शिक्षा दी, मनुष्य का जन्म कई जूनों के कष्टों के बाद प्राप्त होता है, जिससे संसार के टेम्परेरी सुखों में
व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति, उसका शुक्राना करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, ताकि मनुष्य का बार बार कष्टदायक दूसरे जीव जंतुओं की जूना में ना जाना पड़े। उन्होंने अपने मुखारविंद से यह भी कहा कि बैल बने हल जुते, दे गाड़ी में दीन, तेली के कोलू रहे, घेर कसाई लीन, सेवक हिरान मदान।